कान खड़े हो गए लॉर्ड बेवन के, अंग्रेजों के, कि भाई ये क्या कर दिया। बोला जी आ जाओ चौधरी साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं। चौधरी साहब बोले वो टेम में चला गया, अब तो बात सुन ले, मैंने 10 रुपए मांगा था, अब 11 रुपए देता हो तो अब बात करें। तक दिल्ली के अपने लोग, दिल्ली के निवासी, शहर के, गांव के, इनमें अभी तक हिम्मत नहीं थी कि आंदोलन करके हम कुछ पा सकते हैं। सब मायूस हैं, लेकिन ये किसानों की जीत के बाद उन्हें प्रजातंत्र की जो लो है उनके अंदर वापस जीत जिंदा ही जाएंगे। वो तो दुल्हन है, अभी तो टिक्का हुआ है, लगन आया है, ब्याह होएगा, दुल्हन भी लेकर जावांगे, नगाड़े बाजेंगे जिस तरह मुटके वाले बजान लाग रहे हैं, न्यू पूरे राह बाजते जाएंगे, देखते जाओ। क्यों? क्योंकि कमेरा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम फूल लेने गए थे तो उन लोगों ने भी ये समझा, जो फूल वो 200 रुपए किलो बेच रहे थे उन्होंने हमें 150 रुपए दिया। बोले कि आज तो किसान असली जो इसका हकदार है। सरकार तो तानाशाही मोड में थी, पर जनता, किसान जो है वो प्रजातंत्र मोड में थे। उनकी 600 शहादतें हो गई, फिर भी वे बैठे रहे अहिंसक तरीके से। सरकार हिंसा करती रही। ऐसे सरकारें नहीं चलाई जाती प्रजातंत्र। गुरु नानक देव जी है ना, वो साढ़े मतलब गुरु भी है ते वो किसानां नाल जुड़े हुए भी सीगे। किसानी कहते थे कि हम ऐलान करते हैं एक जंग है और ये जंग जारी रहेगी तब तक जब तक मजदूर किसान शोषित है। आज देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन MSP की मांग को मान के किसानों को दल तक हूँ भाई, मोदी जी ने अगर जो काम सही कराया है, अगर ये चुनावी जुमला ना है कृषि कानून वापस लेने का, अगर चुनावी जुमला ना है तब दिल से धन्यवाद करूँ। मैं हूं वजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं द अवेयर। मुंडका आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली के अंदर हम हैं। किसानों ने किसान यात्रा जो है तिरंगे के साथ निकालने का यहाँ पे फैसला किया हुआ है, क्योंकि आज गुरुपर्व के मौके पर सुबह सुबह मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं और किसानों से अपील करते हैं कि वो वापस ले जाएं, उसी जीत के मौके पर ये लोग जो है उनका जोश आपको नजर आ रहा होगा। जी, इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। मीतमान भाई स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि दिल्ली में ये जो साथी दिल्ली वाले ने यहाँ ये मोदी के झुकने का और संयुक्त किसान मोर्चा का पहली जीत मैं इसलिए बोलूँगा, ये शुरुआत है, अभी तो जीतना बाकी, बहुत लड़ाई बाकी। पहली प्रतिक्रिया इतनी ही है, जैसे अभी नारा था, पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं, आगे भी हम जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि ये लड़ाई है कमेरे लोगों की, ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की, ये वो लड़ाई है जो चौधरी छोटू राम और भगत सिंह के साथ कहीं अधूरी रह गई थी, आज उसकी लड़ने की बात। अभी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपको दूं। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, अभी सवेरे से हम बाइट ही दे रहे हैं, उनका अपना एक एजेंडा है, आजकल मीडिया का एक अपना एजेंडा है, वो हमारे मुंह से कुछ शब्द कहलवाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि आप ये कानून वापसी हो गए और आपने कहा था कानून वापसी तो घर वापसी, तो क्या सवेरे घर वापसी जाओगे? मैंने कहा कि भाई हमने पहली मीटिंग में रखा था कि MSP कानून बनना चाहिए, तो ये नई बात नहीं हमारे लिए, हमारा साथ में था। लेकिन फिर भी जब आप कहते हो कानून वापसी तो घर वापसी, तो आपको चले जाना चाहिए। मैंने कहा चौधरी छोटू राम ने लॉर्ड बेवन को ये कहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, कि गेहूं का रेट बढ़ाओ, और उन्होंने कहा था कि भाई गेहूं का रेट क्या होना चाहिए? बेवन बोला कि 10 रुपये होना चाहिए, 6 रुपये मन था, 10 रुपये होना चाहिए। तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई 10 रुपये दे दो, वो बोले कि नहीं देंगे, कुछ भी कर लो। तो चौधरी साहब चले गए। अब हमारे जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनते थे, आज मुख्यमंत्री बनते हैं। ये 1938 की बात है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार चौधरी साहब की बनी थी। तो 42 में जब ये क्लियर हुआ
सिकंदर हयात खान ने कहा कि भाई ये जो आदमी है हमारे जो ये जो कृषि मंत्री है और राजस्व मंत्री है, उस टाइम राजस्व मंत्री होता था, ये अड़ियल आदमी है चौधरी छोटू राम, ये जो बोलता है वो करवा लेता है। तो बेवन साहब आप मान जाओ। उन्हें बोला भाई मैं तो नहीं मानूंगा। बोला नहीं मानने का तो भाई कल क्लियर हो जाएगी। अगले दिन चौधरी साहब ने घोषणा कर दी कि भाई फसल पक जाने दो, आग बढ़िया लगेगी। उस टाइम अंग्रेजों को विश्व युद्ध में अनाज की सख्त जरूरत थी और मौका पहचाना उन्होंने। अगले दिन कान खड़े हो गए लॉर्ड बेवन के, अंग्रेजों के, कि भाई ये क्या कर दिया। बोला जी आ जाओ चौधरी साहब हम आपकी बात मान लेते हैं। चौधरी साहब बोले वो टेम में चला गया, अब तो बात सुन ले, मैंने 10 रुपये मांगा था, अब 11 रुपये देता हो तो अब बात करें। तो जी हम उसके वंशज हैं, उस चौधरी छोटू राम के हम अगले वंशज हैं, वो हमारा दादा था। अभी तो कानून वापिस हुए हैं, देखते जाओ 10 का 11 क्या होगा, क्योंकि हमारा अधिकार है। उस चौधरी छोटू राम ने जो मौके को पहचाना, हम भी मौके को पहचान के बात करने वाले लोग हैं। एमएसपी तो लेके ही जाएंगे, वो तो दुल्हन है, अभी तो टिक्का हुआ है, लगन आया है, ब्याह होएगा, दुल्हन भी लेकर जावांगे, नगाड़े बाजेंगे जिस तरह मुटके वाले बजान लाग रहे हैं, न्यू पूरे राह बाजते जाएंगे, देखते जाओ। क्यों? क्योंकि कमेरा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है। ये आज़ादी की लड़ाई है, आर्थिक आज़ादी की, और पूरे तरीके से एमएसपी को ब्याह के लेके जाएंगे। और कानून जो आपका बिजली एक्ट बना है उसमें बदलाव होगा। पराली को जलाने पर जो बेवकूफ बना रहे हैं दिल्ली के वासियों को, अब जीत की जो आदत पड़नी शुरू हो गई है। नहीं हमारे को तो आदत, हमें तो जीतना ही है। आदत तो जैसे आज मुंडका में जश्न हो रहा है, आदत तो दिल्ली में, मुंबई में, महानगर वालों को पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है। धीरे धीरे ये लोग भी जानेंगे। जीत की आदत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महंगाई पे लोग चुप थे, गुंडागर्दी पे लोग चुप थे, भ्रष्टाचार पे लोग चुप थे, इसके अलावा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बंद पड़ी हुई थी, उस पे लोग चुप थे। अब बोलना लगेगी उस पे बिल्कुल बोलेंगे। और ये दिल्ली वाले खड़े हैं यहाँ पर, ये आपको बढ़िया जवाब भी देंगे। हम तो किसान संगठनों इनका जज्बा देखने आए थे और हम इनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं दिल्ली वालों को। आप इनसे ज्यादा पूछिए, ज्यादा बेटर बता पाएंगे दीवान जी। क्या कहना चाहेंगे और पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आज की जीत पे? आज की जीत पे जो भी हमारी, क्योंकि बार बार हम चैनलों के माध्यम से सुनते हैं कि दिल्ली वाले साथ नहीं है, दिल्ली साथ नहीं दे रही। जिस दिन यात्रा निकाली गई थी, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, यहाँ पे एक छोटी सी रेडी लगाने वाला भी 10 दर्जन 5 दर्जन जितनी उसकी क्षमता थी संतरे लेके बांट रहा था, हम फूल बरसा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि किसान से, मजदूर से आदमी जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम फूल लेने गए थे तो उन लोगों ने भी ये समझा, जो फूल वो 200 रुपये किलो बेच रहे थे, उन्होंने हमें 150 रुपये दिया। बोले कि आज तो किसान असली जो इसका हकदार है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी फूल वालों से चलती थी। तो जो दिल्ली में ये एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कह रहे थे, पहले कह रहे थे भाई ये पंजाब आंदोलन कर रहा है, फिर इन्होंने कहा कि हरियाणा भी आ गया। तो इसमें देश का चाहे कोई भी किसान हो, कुछ परसेंट जगे हुए नहीं थे, लेकिन वो विरोध में भी नहीं थे। जो सरकार कह रही थी कि विरोध कर रहे हैं, अगर विरोध करते तो लाखों करोड़ों रुपए का बॉर्डरों पे लोगों को नुकसान हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हम आपके साथ हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी बीच में आए जो कह रहे थे कि भाई हम उखाड़ फेंकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस रोड पे 26 तारीख की पूरी फुटेज वीडियो है कि जिसकी जितनी क्षमता थी सब ने सहयोग किया और कर रहे हैं और आंदोलन को करते रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जो हमारे, चाहे वो हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, पंजाब के, जितने व्हीकल किसान आंदोलन में बंद है और जो मुकदमे दर्ज हैं वो सारे वापसी होने चाहिए इसके साथ साथ। और एमएसपी की जो मांग है, और क्योंकि दिल्ली देहात हम अपने खेत, हमारे यहाँ से आप ये देखोगे ना, जो सिस्टम है, इससे 150 किले हमारी ज़मीनें एक्वायर हुई थी मात्र 13 लाख रुपए में। और उसी के साथ में जो ज़मीन बची है, वो ज़मीन आज लगभग 5 से 10 करोड़ की है। तो हम तो भुक्तभोगी हैं, हमें पता है क्या होने वाला था। लेकिन एक बड़ी हम रात कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने सोच ली किसानों की। और कहने वाले कहते रहते हैं क्योंकि देश का राजा है, वो सोचेगा। उसने सोचा, और हमारा जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सोचा, सीएम साहब है वो भी सोचे, क्योंकि दिल्ली के किसानों की भी हालत ख़राब है। आवाज़ हम उठाते रहते हैं और
ये सारे दिल्ली देहात की टीम हमारी है, मुंडका ग्राम सभा की टीम है। जी जी। देवान जी क्या कहना चाहेंगे और क्या पहली प्रतिक्रिया रहेगी आपकी आज के इस दिन को लेकर? देखिए, कहने के लिए देश प्रजातंत्र है, लेकिन इस देश के अंदर प्रजातंत्र अभी जिंदा रखा है तो समाज ने रखा है, यानी किसानों ने 1 साल लड़कर 600 शहादत देकर प्रजातंत्र को जिंदा रखा है। अभी तक दिल्ली के अपने लोग, दिल्ली के निवासी, शहर के, गांव के, इनमें अभी तक हिम्मत नहीं थी कि आंदोलन करके हम कुछ पा सकते हैं। सब मायूस हैं, लेकिन यह किसानों की जीत के बाद उन्हें प्रजातंत्र की जो लो है उनके अंदर वापस जीत जिंदा हो रही है। और अब देखना, जो पर्यावरण की लड़ाई, बिजली, पानी, सड़कें, सीवर, ये जितनी मूल सुविधाओं की लड़ाई है दिल्ली के अंदर, फिर उसके अंदर जागरण आएगा और लोग खड़े होंगे। असली प्रजातंत्र अब जिंदा हुआ है। जब हम लोकतंत्र की बात करते थे कि भाई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, परंतु लोग जो है सड़कों पे बैठे थे, परंतु सरकार जो है वो आंख बंद करके एक तरीके से ढिठाई दिखा रही थी, उस पर कुछ कहना चाहिए? सरकार तो तानाशाही मोड में थी, पर जनता, किसान जो है वो प्रजातंत्र मोड में थे। उनकी 600 शहादतें हो गई, फिर भी वे बैठे रहे अहिंसक तरीके से। सरकार हिंसा करती रही। ऐसे सरकारें नहीं चलाई जाती प्रजातंत्र में। लेकिन किसानों ने बता दिया कि प्रजातंत्र को हम निभाएंगे और अब प्रजातंत्र के अंदर रहते हुए हम अपने हक पाएंगे। और पूरे देश के सामने उदाहरण पेश कर दिया है। पूरे देश के अंदर प्रजातंत्र की लो जिंदा कर दी है। जी, पूरे देश में जो है प्रजातंत्र की लो जो है जिंदा कर दी है इन किसानों ने। जिस तरीके से 1 साल लंबा ऐतिहासिक आंदोलन, क्योंकि आमतौर पे होता था लोग इकट्ठा होते थे, ज्ञापन देते थे और वापस अपने घरों को पहुंच जाते थे, परंतु जैसे पंजाब से एक शुरुआत हुई, रॉयल ट्रैकों पे बैठने की शुरुआत की और उसके बाद जो है लोग आगे बढ़ते चले गए। युवाओं से भी हल्की फुल्की कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं का, किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन? देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में एक बात बता दूं। शहीद भगत सिंह कहते थे कि हम ऐलान करते हैं एक जंग है और ये जंग जारी रहेगी तब तक जब तक मजदूर किसान शोषित है। आज देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन MSP की मांग को मान के किसानों को सम्मानित करें। अंधी भाई क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया बढ़िया प्रतिक्रिया। भाई पहली तो यह है, एक अपने दिल तक हूँ भाई, मोदी जी ने अगर जो काम सही कराया है, अगर ये चुनावी जुमला ना है कृषि कानून वापस लेने का, अगर चुनावी जुमला ना है तब दिल से धन्यवाद करूँ। वोट देने की ना देने की तो मन ने बेरा नहीं भाई, जी करेगा उड़ा दोगे, ना किया तो कहता वोट दियो बीजेपी था, ना नु कहता मत दियो। लेकिन इतना कहूँ दिल से धन्यवाद करूँ अगर जो वापस ले हुए हर MSP गारंटी कानून दे और स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ला। ये किसानों का बड़प्पन है। 1 साल जो है बैठे हुए हो गए, परंतु लड्डू खिला करके यहाँ पे जो है जश्न एक तरीके से मनाया जा रहा है, फूल मालाओं से जश्न मनाया जा रहा है। लोग जो है आज खुश हैं, अपने तमाम जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, उन्हें भूलते हुए यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर्षोल्लास के साथ ढोल बज रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है। कितना शानदार माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। थैंक यू आप तमाम लोग। विजेंद्र भाई, दिल्ली के बीच में आज ये पक्का है कि आंदोलन जो मौलिक अधिकार है वो चीज लोग तक पहुंच गई है। और ये किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत ये है, इन बच्चों को, इन युवाओं को, दिल्ली के लोगों को देखकर, ये संख्या में चाहे आज सैकड़ों में हो, ये कल हजारों में भी उठेंगे और वो चीज बहुत आगे तक जाने वाली है। भगत सिंह याद आता है, वो युवा कहीं ना कहीं नए भगत सिंह पैदा करेंगे अपने आप में। ये आंदोलन दोबारा जीवित होंगे और लोगों को आंदोलनरत रहना ही तो लोकतंत्र है। जी बिल्कुल, जिंदा लोगों की निशानी होती है लड़ते रहना, और ये जिंदा होने का सबूत देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे जी? मोदी ने जो है ना देर कर दिन मानना चाहिए था, पंजाब से भाईचारे ना जब मानना चाहिए था। चलो ये भी शुद्ध बुद्धि आ गई, ठीक है। और दिल्ली का जो दिल्ली है ना, दिल्ली चुकरता बच रही है क्या? करीम है, इसको सारी बातों का ध्यान है या साथ है किसान मजदूर का जो है ना, पंजाब का, हरियाणा का साथ है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो दिल्ली का आसपास लोगों का जो आपसे प्यार है वही सब कुछ है। हरियाणा पंजाब के
भाईचारे की बात की जा रही है, पंजाबी में कुछ हो जाए आज के दिन के बारे में। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿਣ ਜਮਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ, 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੱਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ 2024 ਤੱਕ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। जी बिल्कुल सही है। आज उन्होंने मत बख्शी है, आज मत आई है मोदी सरकार को और उन्होंने एक घोषणा की है। उम्मीद करेंगे जल्दी ही लोकसभा के पटल पर भी इनको वापस रखते हुए और वापस किया जाएगा, इतनी सी उम्मीद करते हुए यहाँ अभी अलविदा ले रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा आंदोलन, एक लंबा संघर्ष आप तमाम लोगों ने देखा है। इसमें अलग अलग खूबसूरतियाँ आपको देखी होंगी। जब आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, जब कहा गया कि ये नकली किसान है, बरसात ने भी, ठंड ने भी और सर्दी गर्मियों ने भी जो है किसानों का हौसला डिगाने की कोशिश की, परंतु वो डटे रहे। अभी जो है इतनी सी बातें करते हुए अगर लोग जो है चेतेंगे, जागेंगे, जागरूक होंगे और बाकी अपनी समस्याओं को समझते हुए भी वो भी अब लड़ना शुरू करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ अभी अलविदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।